दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर के साथ उत्तराखंड के हसीन वादियों में कुछ खुशनुमा पल गुजारना चाहते हैं, तो आपको वहाँ के अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी और वहाँ के लिव इन रिलेशनशिप के नए कानून का पालन करना पड़ेगा। इस कानून के उल्लंघन पर आपको सजा भी हो सकती है। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स यानी प्रेमी जोड़ों के लिए इस कानून में क्या है, क्या उनको कदम उठाने पड़ेंगे अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और यदि वे इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित करके इसे कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया। 27 जनवरी 2025 को यह कानून लागू भी हो गया। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ही यह भी व्यवस्था दी गई कि जो अविवाहित जोड़े यानी अनमैरिड कपल यदि साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें इस नए कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत और यदि बाद में यह रिश्ता किसी वजह से टूट जाता है तो उसकी भी जानकारी संबंधित रजिस्ट्रार के ऑफिस में देना होगा। यह कानून उन सभी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स पर लागू होगा जो उत्तराखंड के सामान्य नागरिक हैं या बाहर से आकर के उत्तराखंड में रह रहे हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए कपल्स को बहुत सारे दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जैसे आयु प्रमाण पत्र यानी एज सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि। यदि किसी पार्टनर की उम्र 21 वर्षों से कम है तो उसके माता पिता या अभिभावक को रजिस्ट्रार द्वारा सूचित किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वह यह है कि कहीं कपल प्रतिबंधित रिश्तों की श्रेणी में तो नहीं आते, यानी कोई धार्मिक या सामुदायिक लीडर से इस बात का सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा कि यदि कपल आगे चलकर शादी करते हैं तो कहीं उनका संबंध समाज या समुदाय द्वारा प्रतिबंधित रिश्तों की श्रेणी में तो नहीं आता। उदाहरण के तौर पर हिंदुओं में चचेरे ममेरे भाई बहनों में विवाह प्रतिबंधित है, जबकि इस्लामिक कानूनों में इसकी इजाजत है। इसके अलावा कपल को अपनी वर्तमान स्थिति, जैसे वे सिंगल हैं, मैरिड हैं, तलाकशुदा हैं, विडोड हैं या अलग रह रहे हैं, इसकी भी सूचना रजिस्ट्रेशन के साथ देनी होगी। दोस्तों, लिव इन कपल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार उचित जांच की कार्रवाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रार जांच के दौरान ये भी देखेंगे कि कहीं जोर जबरदस्ती, धमकी, बल प्रयोग, धोखा या दुर्भावना से लिव इन रिलेशनशिप स्थापित तो नहीं किया गया है। दोस्तों, रूल 15(3)E के अंतर्गत पार्टनर्स को अपने फोटोग्राफ, पैन कार्ड, पहचान पत्र, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल इत्यादि प्रस्तुत करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि दोनों पार्टनर्स पहले से ही एक साथ रह रहे हैं तो उन्हें उसका भी कोई प्रमाण पत्र देना होगा, जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल इत्यादि। यदि कपल किराए पर रह रहे हैं तो उन्हें उसकी पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे मकान मालिक का पूरा नाम, उसका फोन नंबर, रेंट एग्रीमेंट की कॉपी। मकान मालिकों की यह जिम्मेदारी होगी कि लिव इन कपल को मकान उठाते समय उनसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मांग करें और इस सर्टिफिकेट को रेंट एग्रीमेंट के साथ अटैच किया जाए, नथी किया जाए। इसका अनुपालन न करने की अवस्था में सजा का प्रावधान है। आवेदन में दिए गए जानकारी की पुष्टि के लिए रजिस्ट्रार मकान मालिक से संपर्क कर सकते हैं। यदि कपल अभी साथ नहीं रह रहे हैं पर भविष्य में रहने की योजना है तो भी वे प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट हासिल करने के 30 दिन के अंदर ही उन्हें अपने आवास की व्यवस्था करनी होगी,
विशेष परिस्थितियों में इसे 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद उन्हें नए आवास के प्रमाण पत्र के आधार पर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर न कराने की अवस्था में या उसका रजिस्ट्रेशन न कराने की अवस्था में सजा का भी प्रावधान है। सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर लिव इन कपल को 3 महीनों तक की जेल, 10,000 तक का फाइन या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। झूठी सूचनाएं देने, तथ्यों को छुपाने के जुर्म में 3 महीनों की जेल और 25,000 तक का फाइन या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। यदि लिव इन कपल ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो किसी की शिकायत पर या स्वयं संज्ञान में लेकर रजिस्ट्रार कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कर सकते हैं। झूठी सूचनाएं देने या बार बार कानून तोड़ने के जुर्म में और भी कड़ी सजा दी जा सकती है। दोस्तों, अब आइए एक नज़र डालते हैं इस कानून के प्रॉस एंड कॉन्स पर, यानी इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर। इस लिव इन रिलेशनशिप कानून का सबसे दमदार पक्ष है महिला सुरक्षा। पिछले सालों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला पार्टनर की उसके पुरुष पार्टनर द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक घटना में तो पुरुष पार्टनर ने अपनी महिला साथी की न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके कई दिनों तक फ्रिज में रखे रहा। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उसे पकड़ पाई क्योंकि उसका कोई सुराग नहीं था। यदि लिव इन रिलेशनशिप पहले से ही रजिस्टर्ड है तो निश्चित रूप से आपराधिक मामलों पर यह अंकुश का कार्य करेगा, यानी डिटरेंस। अपराध करने से पहले पार्टनर यह जरूर सोचेगा कि उसकी पूरी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है, वह पकड़ा जाएगा। यह प्रावधान अपराध की संभावनाओं को खत्म तो नहीं कर देगा, पर कम तो जरूर करेगा। यदि पार्टनर्स में दोनों या कोई एक नाबालिग है तो जाहिर है उसके माता पिता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि रजिस्ट्रेशन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराकर भूल जाइए, गवर्नमेंट तो तब बीच में आएगी जब कुछ गड़बड़ होगा या पार्टनर्स को मदद की जरूरत होगी। सबसे बड़ी बात तो यह कहा जा रहा है कि यदि दोनों पार्टनर्स के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होता है तो लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं कमजोर पक्ष साबित होती हैं और वे सबसे बड़ी लूजर होती हैं। ऐसे में इस पुरुष प्रधान समाज में उनके पास कोई और सहारा नहीं होता। उस परिस्थिति में यह कानून उनका साथ देगा। जहां तक माता पिता को लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सूचित करने की बात है, यह कहा जा सकता है कि जब कुछ गड़बड़ हो जाता है या कोई अपराध हो जाता है तब तो माता पिता या अभिभावक को सूचित किया जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेरेंट्स को सूचित करने में नुकसान क्या है? इस कानून का दूसरा सबसे दमदार पक्ष यह है, यह कानून लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को कानूनी पहचान के साथ साथ कानूनी अधिकार भी देगा। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा जिसका वे हकदार हैं। इस लिव इन रिलेशनशिप कानून का यह सबसे मानवीय और उजला पक्ष है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई में बच्चों को निर्दोष होते हुए भी सबसे बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जहां तक नकारात्मक पक्ष की बात है तो उत्तराखंड का यह लिव इन रिलेशनशिप कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2017 के उस फैसले का उल्लंघन करता है जिसमें 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना अंडर आर्टिकल 21। यकीनन लिव इन रिलेशनशिप कानून कपल्स की प्राइवेसी यानी निजता का स्पष्ट उल्लंघन है। इन्हें अपने निजी जीवन के फैसले को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर किया जाएगा। कहा जा सकता है कि यह कानून लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन कपल की निजी जिंदगी में सीधा दखल है। कानूनी एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह कानून इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है और लिव इन कपल के उत्पीड़न यानी हैरेसमेंट को बढ़ावा देगा।
पुलिस प्रेमी जोड़ों को अनावश्यक रूप से परेशान कर सकती है। दो एडल्ट्स का आपस में सहमति के आधार पर एक साथ रहना कोई अपराध नहीं है। उन्हें अपनी निजी संबंधों की जानकारी दूसरों के साथ शेयर करने के लिए मजबूर करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। दोस्तों, इस छोटी सी इस एनालिसिस में मैंने उत्तराखंड के लिव इन रिलेशनशिप और कानून के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को समझने की एक छोटी सी कोशिश की है। जो भी हो, इस कानून में इतनी औपचारिकताओं के डालने से एक बात तो स्पष्ट है कि इस कानून के माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए यह एक पॉलिटिकल और लीगल स्टेप है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप की सामाजिक स्वीकार्यता करीब करीब नहीं के बराबर है। इसका प्रचलन कुछ मेट्रो सिटीज के तक ही सीमित है। कई और राज्य भी उत्तराखंड की तर्ज पर लिव इन रिलेशनशिप कानून लाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, जाहिर है, तभी इस कानून का अंतिम स्वरूप सुनिश्चित होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार।